सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग पढ़ेंगे टेबल के आगे के ऑप्शंस। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था टेबल के अंदर के ऑप्शंस के बारे में। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि टेबल के अंदर जो लेआउट के ऑप्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, कौन से ऑप्शन का वर्क क्या है और किस ऑप्शन के यूज से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज हमारा सेलेक्ट ऑप्शन, व्यू ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज, डिलीट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल एंड स्प्लिट टेबल। फिर ऑटो फिट कंटेंट्स पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो कुछ इस तरीके से हमने न्यू पेज ले लिया है। अब हम आते हैं, एक टेबल ड्रॉ करेंगे जब, उसके बाद हमारा ये डिज़ाइन वाला ऑप्शन है और लेआउट वाला ऑप्शन है। डिज़ाइन वाला ऑप्शन हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम अपने लेआउट वाले ऑप्शंस पे आएंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था सेलेक्ट वाला ऑप्शन। तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है, जब सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। या तो सेलेक्ट सेल कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कॉलम कर सकते हैं, सेलेक्ट रो कर सकते हैं, सेलेक्ट टेबल कर सकते हैं। तो जब हम सेलेक्ट सेल पे क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट सेल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट कॉलम में कॉलम सेलेक्ट होती हैं, सेलेक्ट रो में हमारी रो सेलेक्ट हो जाती हैं, एंड जो सेलेक्ट टेबल हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट टेबल में, ये जो टेबल है वो पूरी सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे ऑप्शन पे, व्यू ग्रिड लाइंस। तो व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन का वर्क है हमारा, जब हम डिज़ाइन के फॉर्मेट, ये नॉर्मल टेबल पे पहली बात तो यूज़ करा नहीं जाता है। दूसरी बात ये है कि जब हम डिज़ाइन वाले टेबल पे जाते हैं, इसमें से एक भी टेबल जब हम सेलेक्ट करते हैं तब ये इसका यूज़ होता है। जैसे कि हमने डिज़ाइन में पढ़ा था, जब तक इसमें से एक भी टेबल सेलेक्ट नहीं करते हैं तब तक ये वाले ऑप्शन वर्क नहीं करते हैं। सेम उसी तरीके से जब हम ये वाला डिज़ाइन, मतलब जब तक ये नॉर्मल टेबल रहती है तब तक ये व्यू ग्रिड लाइंस वाला जो ऑप्शन है ये यूज़ नहीं होता है। एंड जब हम डिज़ाइन से टेबल का फॉर्मेट ले लेते हैं उसके बाद इसका यूज़ होता है। जैसे मैंने अब डिज़ाइन से टेबल ले ली है तो व्यू ग्रिड लाइंस को जब हम ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्रिड लाइंस को दिखाएगा। तो सिर्फ इसका वर्क यही है कि ये हमारी जो ग्रिड लाइंस हैं वो शो करता है, बस शो एंड हाइड करता है जब हम डिज़ाइन से टेबल ले लेते हैं। तो अदरवाइज़ अगर हम अपनी नॉर्मल टेबल लेते हैं तो ये कुछ भी शो नहीं करता है। उसके बाद आते हैं हम अपने प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे। प्रॉपर्टीज़ पे क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ में हम अपनी टेबल को लेफ़्ट, राइट, सेंटर, अपनी जो हमारी टेबल है उसको रोटेशन में कर सकते हैं। तो जब हम अपनी इस टेबल को शॉर्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे जाते हैं। जब हमें टेबल राइट साइड में करनी है तो राइट साइड पे क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारी टेबल राइट साइड में चली जाएगी। उसके बाद हमें लेफ़्ट में करनी है तो हम लेफ़्ट में कर लेंगे। उसके बाद हमें सेंटर में करनी है तो हम ये सेंटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ओके कर देंगे। तो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का काम है कि ये टेबल को लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर पे करती है। उसके बाद है हमारा ये डिलीट वाला ऑप्शन। डिलीट वाले ऑप्शन का वर्क है, अगर हमें कोई सेल डिलीट करना है तो हम डिलीट सेल क्लिक करेंगे। अब मुझे लेफ़्ट साइड से करना है कोई सेल डिलीट, या ऊपर से करना है तो हम ये वाला ऑप्शन लेंगे, या डिलीट एंटायर रो करनी है, सारी रो डिलीट करनी है तो हम ये यूज़ करेंगे, डिलीट एंटायर कॉलम करना है तो हम ये करेंगे। तो हम कर लेते हैं शिफ्ट सेल अप, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो डिलीट सेल में क्या करते हैं, हम अपने टेबल को डिलीट कर सकते हैं। कोई सा भी सेल हम यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे कि मैं कॉलम हटा सकती हूँ, डिलीट एंटायर रो हटा सकती हूँ, शिफ्ट सेल अप कर सकते हैं, हम शिफ्ट सेल लेफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें से हम कुछ ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम लेफ़्ट साइड नीचे वाले ऑप्शन पे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैं आई, डिलीट सेल पे हम गए, डिलीट एंटायर कॉलम, अगर अब मैंने कॉलम हटा चुकी हूँ मैं, अब रो वाला कर लेते हैं, ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो रो है हमारी वो डिलीट हो जाएगी। अब आते हैं हम अपने कॉलम वाले ऑप्शन पे, भी सेम यही है कि हमारी डिलीट कॉलम होती है, उसके बाद डिलीट रो में रो डिलीट हो जाती है, एंड डिलीट टेबल में पूरी जो टेबल है वो हमारी डिलीट हो जाती है। उसके बाद है हमारा इंसर्ट अबव।
तो इंसर्ट अबव का काम क्या है, ये हमारी टेबल को ऊपर से ग्रोथ देगा, मतलब ऊपर से हमें, जैसे मैंने नीचे कुछ लिख दिया, मुझे ऊपर भी अभी मेरा कुछ छूट गया है, मुझे ऊपर भी लिखना था, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम इंसर्ट अबव का यूज़ करते हैं, ताकि टेबल जो है हमें कुछ रफ ना करना पड़े, दोबारा से मिटाना ना पड़े। ये इंसर्ट अबव पे क्लिक करते हैं तो वो सेल और कॉलम अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। सेम एज बिलो में भी यही है, इंसर्ट बिलो में नीचे से टेबल हमारी बढ़ती है, इंसर्ट लेफ्ट में हमारी लेफ्ट साइड से टेबल बढ़ती है, और इंसर्ट राइट साइड से हमारी राइट में टेबल बढ़ती है। तो कुछ इस तरीके से इन चारों ऑप्शन का यूज़ होता है। मर्ज सेल का काम होता है, मर्ज सेल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई हेडिंग बनानी है, जैसे कि अब मुझे इतने में हेडिंग बनानी है बड़ी सी, तो मैं सारे सेल सेलेक्ट कर लूँगी एंड मर्ज सेल का क्लिक करते हैं तो जो भी सेल हमने सेलेक्ट करे होते हैं वो एक सेल में बदल जाता है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी हेडिंग डाल सकती हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं मार्कशीट, मार्कशीट। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है मार्कशीट। उसके बाद जैसे मुझे अपनी फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है तो हम यहाँ से कर लेंगे, साइज़ बढ़ाना है इसका तो हम यहाँ से साइज बढ़ा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसको हेडिंग दे देंगे। तो हमें समझ में आ गया है मर्ज सेल का यूज़ क्या है। अब स्प्लिट सेल का काम क्या है, जैसे कि मुझे इस सेल में, ये जो दो सेल हैं इसमें एक और सेल चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी, स्प्लिट सेल करूँगी, हमारा हो ही रखा है वन रो में मुझे टू कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके से जो टेबल है उसके अंदर हमें कॉलम मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने स्प्लिट सेल टेबल पे। स्प्लिट टेबल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें टेबल को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो जैसे हम टेबल जहाँ मतलब स्प्लिट टेबल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जैसे कि मैंने ये टेबल यहाँ से सेलेक्ट करी, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और मैं कह दूंगी कि अब मुझे इस पिक्चर के इस टेबल के दो पार्ट्स डिवाइड करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दूंगी, तो जो हमारी टेबल है वो उस हिस्से पे से अलग हो जाती है। तो स्प्लिट टेबल का काम होता है कि हमारी टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, जहाँ हमने सेलेक्ट कर रहा होगा उस रो से अलग अलग कर देता है वो हमारी टेबल को। अब आते हैं हम अपने ऑटोफिट कंटेंट पे। ऑटोफिट कंटेंट पे क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ सबके, जैसे मैंने इन सेल में नाम लिख दिया है और यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देते हैं। तो मैंने क्या करा है, मैंने इन सेल में एक मतलब जो वर्ड्स लिख दिए हैं, फिर उसके बाद हम इनको नंबर्स दे देते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम कुछ इस तरीके से अपनी टेबल में नंबर देते जाएंगे एक एक करके।
कुछ इस तरीके से मैंने अपनी टेबल को बना लिया है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, जैसे मैं लेआउट वाले ऑप्शन पे ऑटो फिट कंटेंट हम पढ़ रहे थे, तो ऑटो फिट कंटेंट का वर्क क्या होता है, जितना सेल में लिखा होता है वो उतना ही सेल को कंजेस्टेड कर देता है एंड अपनी टेबल को जो भी हमने लिखा होता है उसके हिसाब से अपने कॉलम को सेट कर लेता है। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे, ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो में क्या होता है कि आप कितना भी टेक्स्ट लिखते जाओ, आपका जो कॉलम है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो ऑटो फिट विंडो का कुछ ऐसे वर्क है हमारा। उसके बाद हमारा ये लास्ट ऑप्शन है इसमें, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। देखिए फिक्स्ड कॉलम विड्थ का यूज़ क्या होता है, इसमें एक कॉलम का विड्थ जो है वो फिक्स्ड है कि जैसे मैं अभी इसमें लिखूंगी, इस ऑप्शन को ऑन कर दूंगी, जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगी तो ये इसकी जो कॉलम विड्थ है वो इसी साइज़ में रहेगी, जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे लिखता आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इन तीनों ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, ऑटो फिट कंटेंट में जो हम कंटेंट लिखते हैं उसके हिसाब से वो टेबल को फिट कर लेता है। ऑटो फिट विंडो में एक विंडो आपकी बढ़ती ही चली जाती है, आप टेक्स्ट जितना भी लिखते जाएंगे वो आपकी जो टेबल का कॉलम सेल है वो बढ़ता ही जाएगा। एंड फिक्स कॉलम विड्थ में क्या होता है कि हमारी जो कॉलम की विड्थ होती है वो एक फिक्स्ड हो जाती है। जैसे कि अभी इस विंडो में इतनी स्पेस है तो ये इतने ही स्पेस में रहेगा, बाकी का टेक्स्ट आपका नीचे आता जाएगा, बट इतना बढ़ेगा नहीं जितना ऑटो फिट विंडो में बढ़ता था। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी टेबल ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से हाइट, विड्थ, डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम एंड ये जो टेक्स्ट वाले ऑप्शन है, सेल मार्जिन, असेंडिंग डिसेंडिंग, रिपीट हेडर रोज, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, फॉर्मूला, ये सारे ऑप्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।